ये करते कि मैं उर्दू का ही आती। दरअसल मुझे उर्दू नहीं आती है। दुर्भाग्य मेरे गया कि मुस्लिम बस्ती में रहा मैं खजरपुर में, और उर्दू नहीं पढ़ी। मेरे घर के सारे लोग उर्दू दान हैं, उर्दू पढ़िए, पत्नी उर्दू पढ़िए, बेटे उर्दू पढ़िए, लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं उर्दू का विद्यार्थी नहीं है। अंततः यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तो हिंदी में हुई, और उर्दू बड़ी मुश्किल से मैंने कविता दूरदर्शन में जब उर्दू हिंदी में था पूरी 10 साल, वहाँ सिर्फ पढ़ने भर मुझे ये चीज़ें आ गई थी। और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि खजरपुर के माहौल से मुझे हिंदी के लोग नहीं मिले। संतोष पांडे थे जो कुछ दिन साथ रहे, लेकिन दूसरे विचारधारा के थे, उनकी दूसरी मानसिकता तो बहुत सारा संपर्क नहीं था। मैं राज्य पुस्तकालय में अपने हिंदी मित्रों के साथ कुछ सीखा पड़ा, और वहाँ से अपनी हिंदी की प्रवेश हुई। कहना ये चाह रहा हूँ कि कलकत्ते में गत 25-30 सालों में जो परिवर्तन हुए हैं वो आप सब देख रहे हैं। खासतौर पर जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में भयानक मुझे परिवर्तन, और मैं उसे जश्न कर पा रहा हूँ। इवन मैं अपने परिवार में अपने बच्चों और पत्नी के साथ भी जश्न कर पा रहा हूँ। जो माहौल बना है, जो प्रदूषण बना है, जो जड़ फैला है। मेरे घर के मेरे फ्लैट के सामने मस्जिद है, उसका चोगा मेरे बालकनी में लगता है, तो बड़ी तेज आवाज़ से आज़ान की आवाज़ है। मैं उसको चाह कर भी मना नहीं कर पाता, लोग नहीं पाते। ये जो माहौल बना है और जिद भी बना है, इस जिद को शायद शहर समझना चाहिए। मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो जिद हमारे लोगों में आया है वो जिद दूसरे लोगों में नहीं आया। और थोड़ी सी मैं कलकत्ते के बारे में और भी कुछ बातें कहूँ कि कलकत्ता में जो एक पूरा परिवेश बदला है, जो संस्कार बदला है। जिस क्षेत्र में मैं हूँ यहाँ वहाँ एक मैं अभी कानपुर में जा रहा था, एक पूरी पट्टी बंगालियों की थी। वो पूरी पट्टी जो है वहाँ से बंगाली निकल के चले गए, और वो पूरी पट्टी मुसलमान हो गई। एक पूरा क्षेत्र जो है उसका मुस्लिम तरफ है, और इसी के बरक्स बाबू बाजार का जो क्षेत्र है उसका हिंदू तरफ है। इससे बचने के लिए सरकारें या समाज की तरफ से कोई चेष्टा नहीं कर रहा। ये जो प्रदूषण हो रहा है, जो सांस्कृतिक प्रदूषण हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, वो सरकारें नहीं चाह रही। मैं अपनी छोटी सी बात को खत्म करते हुए कलकत्ते में बहुत पहले मैंने गजल लिखी थी, उसकी 3 पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहता हूँ। जरा 2 मिनट जरा ये पंक्तियाँ सुनने की बड़ी मुश्किल तरीके से याद आई है मुझे कि देश की बाजी में और सट्टे में है, रेस की बाजी में और सट्टे में है, शहर सारा ताश के पत्ते में। रेस की बाजी में और सट्टे में है, शहर सारा ताश के पत्ते में है। आपको मालूम क्या सच चारनक, आपको मालूम क्या सच चारनक, जिंदगी बीमार कर देती है। आपको मालूम क्या सब चारनक, जिंदगी बीमार कर सकते हैं। और देखने की अंतिम पत्ती याद आ रहा मुझे कि भाग की ये दौड़ती मारुति, उस जमाने में मारुति की ढोल थी, अब तो मारुति के हम जाने गाड़ियाँ आ गई है। करीब 20-25 साल पहले नहीं होता कि भागती ये दौड़ती मारुतियाँ सभ्यता पर काम के चक्के में। भागती ये दौड़ती मारुतियाँ सभ्यता पर काम के चक्के में। शुक्रिया आता। और पुष्पांजलि का 50वां अंक में हम जैसे गिरे पड़े लोगों को शामिल करने के लिए मीरा जी का आभार हम चाहते हैं। और निवेदन भी है, थोड़ा सा ये कहने में खराब भी लग रहा है और ये जगता भी होगी कि शहर के जो बड़े पत्रकार हैं, पत्रिकाएँ हैं, उनमें भी हम जैसे लोगों को, छोटे लोगों को शामिल करके काम करना है। धन्यवाद।